Hello everyone, my name is Dr. Pramendra Singh Best and I welcome you all to my YouTube channel Facts Educator. This channel has been created to create awareness, to enhance your general knowledge and bring important information about world events and occurrences. Today we will discuss about one of the very important and burning issue in present scenario. So let's start with today's video. मॉनसून सीज़न में जब आप पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में इतने व्यस्त थे कि आपको ये नहीं पता था कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। आपको जब ये लग रहा था कि ज़िंदगी यही है और इसी की इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी घूम रही है, उस समय दुनिया के और दूसरे कोनों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही थी जहाँ शायद हमारा ध्यान नहीं गया या वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई गई। मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे इंसिडेंसेस की, कुछ ऐसी घटनाओं की जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ज़रा सोचिए वो सिचुएशन जहाँ पे आपका घर, आपका गांव, आपका शहर चारों तरफ आग लगी हुई है, जानवर अपनी जान बचाने को भाग रहे हों और आप अपना सब कुछ बचाने के लिए जूझ रहे हों। ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई मदद ना मिले तो आप क्या करेंगे? क्या होगी वो दशा? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीस की। शायद ही आपको पता हो कि ग्रीस में इस समय भयंकर आग लगी हुई है। पिछले 2 हफ्ते से ग्रीस के लोग इस भयंकर आग से जूझ रहे हैं और ये आग लगी है ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े आइलैंड ईविया आइलैंड में, जो कि टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा हब है। 1980 के बाद से पहली बार इतना भयंकर हीट वेव वहाँ पे आया है कि यूरोपियन फॉरेस्ट फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1,10,000 हेक्टेयर की भूमि अभी तक वहाँ जल चुकी है, जो कि लगभग 424 स्क्वायर माइल्स है और दिल्ली से थोड़ा सा ही छोटा है। भयंकर आग इतनी लगी है कि आप ये सोचिए कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमने अभी तक अपने इतिहास में इतना भयंकर डिज़ास्टर कभी नहीं देखा। लगभग 2021 में 58 बार आग लग चुकी है, जो कि वहाँ के नेशनल एवरेज 46 से कहीं ज़्यादा है और ये 58 बार आग सिर्फ अभी तक 2021 में लग चुकी है। आग सिर्फ ईविया में नहीं लगी हुई है बल्कि दूसरे और भी कई जगहों पे ग्रीस में लगी हुई है, जैसे कि एथेंस में, आर्केडिया में, ओलंपिया में। और दुनिया के लगभग 15 देशों से वहाँ पे मदद भेजी जा चुकी है, फायर फाइटर्स भेजे जा चुके हैं, इक्विपमेंट भेजे जा चुके हैं। लेकिन त्रासदी इतनी भयंकर है कि ग्रीस के लोग अभी तक उस त्रासदी से झेल रहे हैं। ग्रीस ही नहीं बल्कि पिछले कुछ समय में दुनिया के और भी कई देशों ने हीट वेव्स और वाइल्ड फायर से होने वाली तबाही को देखा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, टर्की, अल्जीरिया और भी बहुत सारे देशों ने रिसेंटली काफ़ी नुकसान झेला है इन टर्म्स ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो ये सिर्फ ग्रीस की बात नहीं है बल्कि ये घटनाएं अब आम हो चुकी हैं बहुत सारे देशों के अंदर और इनके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स अब देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है? क्यों ये घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं? ऐसा क्या है जो इन सब चीज़ों को और इंसाइट कर रहा है और इसके हम पे क्या परिणाम होने वाले हैं? क्या ये हमारे लिए कोई एक रेड सिग्नल है? हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए कोई एक डेंजर साइन है? तो हमें इन सब चीज़ों को जानना होगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, किन कारणों से हो रहा है, इनके हम पे क्या परिणाम होंगे और इनके क्या मिटिगेटिंग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। On 9th August, there was one report which was published by United Nations. United Nations की एक संस्था है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1988 के अंदर इस्टेब्लिश हुई और इसको इस्टेब्लिश किया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। एट प्रेजेंट इसके 195 मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ बेसिकली। और ये रिपोर्ट जो पब्लिश हुई ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसमें दुनिया भर में चर्चा हुई।
लेकिन शायद इंडिया में इस पे इतना फोकस नहीं किया गया और इस पे इतनी बात नहीं हुई। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट पब्लिश हुई, ये पब्लिश हुई द क्लाइमेट चेंज 2021 द फिज़िकल साइंस बेसिस नाम से। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इस रिपोर्ट के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जब हमारे घरों में आग लग रही हो, ज़मीन सूख रही हो, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही हो, साइक्लोन्स कहर बरपा रहे हों और समुद्र ज़मीन निगलती जा रही हो, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये आखिर हो क्यों रहा है, इसके कारण क्या हैं और इसके क्या परिणाम हमारे लिए हो सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आईपीसीसी की जो ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, इसको 66 कंट्रीज़ के 234 साइंटिस्ट ने तैयार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। और इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया गया है। क्लाइमेट चेंज के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और हो रहे हैं, इसे इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा कि इट इज़ नथिंग लेस देन अ कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी। A code red for humanity means it is like a danger sign for us to take timely actions. इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली कंपैरिजन किया गया है 1850 टू 1900 का जो एक एवरेज टेम्परेचर था उसको आज के लगभग एवरेज टेम्परेचर के साथ में, जिसमें ये कहा गया है कि ये लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस अब ज़्यादा हो रहा है। अब 1.5 डिग्री सेल्सियस, अब आप कहेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा इससे? जी हाँ, इट विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अस, ऑन आवर लाइव्स, ऑन आवर हेल्थ एंड ऑल अदर एरियाज। इसकी वजह से हीट वेव्स आ जाएंगे ज़्यादा, गर्मियों के सीज़न बढ़ेंगे, सर्दियों के सीज़न छोटे हो जाएंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, जो रेनफॉल है इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, सूखा पड़ने की घटनाएं ज़्यादा होने लगेंगी और जो ओशियनिक एसिड हैं उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं। यही नहीं, इसके इम्पैक्ट हमारी हेल्थ और हमारे एग्रीकल्चरल एरिया पे भी होगा। ये रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो वहाँ का एवरेज क्लाइमेट था उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलेंगे दुनिया के अलग अलग जगहों पे। एज ए रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि जैसे ग्रीस में हो रहा है, इटली में हो रहा था, टर्की में हुआ, यूएस में हुआ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी जगहों पे जो घटनाएं हुई वो इसी का ही परिणाम है। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ दुनिया के और हिस्सों की बात नहीं है, इससे भारत में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में भारत में तूफ़ान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, आग लग रही हैं। हमने भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस इंडिया के अंदर देखे हैं। तो सिर्फ दुनिया के बाकी देश ही नहीं, इंडिया और सारे देश, सारी जगह इससे इम्पैक्ट होने वाले हैं। लेकिन अब बात यह है कि इन सब चीज़ों को रोका कैसे जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे? क्या हम इसको कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं पूरी तरीके से? तो इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हमें इस पर विचार करना है। आईपीसीसी की इसी रिपोर्ट में कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि जो दुनिया के सारे देश हैं इनको यूनिफाइड स्टेप्स लेने होंगे, इनको कुछ कंक्रीट स्टेप्स लेने होंगे जो कि ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली विजिबल हों, जिसके इम्पैक्ट्स सारे देशों को मिलकर, गवर्नमेंट को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, सिविल सोसाइटीज़ को और लोकल कम्युनिटीज़ को, सभी को मिलकर साथ में इसके लिए कोशिशें करनी होंगी। वो कोशिशें अलग अलग फॉर्म में करनी होंगी, जैसे पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, उसके मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना और ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो इम्पैक्ट्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करें और उनको ये समझाएं कि आपका क्या दायित्व बनता है, सिवाय इसके कि हम सिर्फ़ और सिर्फ सरकार पर डिपेंड रहें। ये हम सब लोगों की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हम सब लोगों को मिलकर इस
विषय में कोशिश करनी चाहिए। रिगार्डिंग IPCC's रिपोर्ट यू कैन गो टू गूगल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अवेलेबल ओवर देयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। I'll keep on coming with such informative and interesting videos in coming time on different issues and occurrences from India and across the world. So if you enjoyed it, if you liked it, please like and subscribe the channel and stay connected with Facts Educator. Thank you so much.